हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धार्मिक और ये हमारा ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स का तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम दृष्टि अर्थात विजन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं दृष्टि और विजन को अपने शब्दों में बता देता हूँ कि ये होता क्या। देखिए, हम सबने सपने देखे होते हैं और वो सपने क्या होते हैं, भविष्य में हम निर्धारित किए गए हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं कि हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जिससे हम प्रसन्न रह सके। अब उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, और हम हमेशा कल्पना करते हैं कि उन लक्ष्यों को हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को चित्रित करने पर जो चित्रित करना ही दृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? उन लक्ष्य को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसका चित्रण करना छवि के रूप में, उसे ही हम दृष्टि कहेंगे या फिर विजन कहेंगे। देखिए, अब मैंने यहाँ पर कुछ दार्शनिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं लिख रखी हैं, जैसे कि पहले वैज्ञानिक दार्शनिक जो हैं वो हैं पेपुलोवा, जिन्होंने 2014 में डेफिनेशन दी थी, और इनके द्वारा दी गई डेफिनेशन है कि दृष्टि भविष्य की उस मानसिक छवि का चित्रण है जिसे कोई व्यक्ति, टीम, संगठन प्राप्त करना चाहता है। क्या है? वही चीज इन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति, टीम या संगठन द्वारा भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की छवि है, लक्ष्य को प्राप्त करने की छवि है मानसिक रूप से। इसी में आगे लिखा है कि यह उत्कृष्टता का एक चित्र है जो अपने सर्वश्रेष्ठ भविष्य में सृजित करना चाहता है। इसे एक प्रेरणादायक भविष्य की स्थिति की मानसिक छवि के रूप में देखा जाता है। उसी प्रकार दूसरी परिभाषा भी लिखी हुई है। ये दूसरी परिभाषा है, यह संरचनात्मक कल्पना है, यह संरचनात्मक कल्पना से उत्पन्न होती है जिसमें कल्पनात्मक मानसिक चित्रों को देखने की शक्ति होती है, जो दूरदर्शिता का एक रूप है। क्या है? दूरदर्शिता का एक रूप है। आगे बढ़ते हैं हम। अब दृष्टि के लाभ की बात कर लेते हैं, यानी कि दृष्टि के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। दृष्टि के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ विजन। दृष्टि सफलता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है। प्रभावी दृष्टि के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। पहली चीज, जो पहला लाभ है वो है दिशा प्रदान करना। दृष्टि व्यक्ति को दिशा देती है और भविष्य के लिए तैयार करती है। निर्णय लेने में मार्गदर्शन, यह निर्णय लेने में सहायक होती है। अब कह सकते हैं कि भैया ये दृष्टि किस प्रकार से निर्णय लेने में सहायक हो सकती है। देखिए, जब हमें पता है कि हमारा लक्ष्य ये है तो हमें सही निर्णय लेना होता है कि हम उस लक्ष्य तक पहुंच सके। जब हमारी छवि, हमने एक ऐसी प्रक्रिया बना रखी होगी, अपना विचार कर रखा होगा कि हमें किस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हम उन निर्णयों को भी तो उस प्रकार लेते हैं कि हमें कोई नुकसान ना हो, हमारा ज्यादा समय वेस्ट ना हो और हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाए। यानी हमें सही निर्णय लेना होता है, जो इस दृष्टि के द्वारा लिया जाने में दृष्टि हमें सहायता करती है। दूसरी है प्राथमिकताएं निर्धारित करना। दृष्टि प्राथमिकताएं तय करने और योजना बनाने में मार्गदर्शक होती है। देखिए, जब मैंने बताया कि निर्णय लेने में, अब इसमें बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं जो द्वितीयक होते हैं और कुछ प्राथमिक होते हैं। अब जो प्राथमिक निर्णय हैं उन्हें हमें प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, और जो प्राथमिक योजनाएं हैं, प्राथमिकता है हमारी, उनके लिए योजना बनाई जाती है ताकि हम उन्हें पूर्ण कर सकें। प्रेरणा का स्रोत, यह व्यक्ति को उद्देश्य और प्रेरणा प्रदान करती है। सीधी सी बात है, जब हमें लक्ष्य होता है, जो यदि हमारा मार्ग निर्धारित होता है तो हमें उद्देश्य भी मिल जाता है और हमें उस पर चलने की मोटिवेशन भी बना रहता है। इसके विपरीत, जब हमें लक्ष्य पता हो लेकिन हमने कोई एक रास्ता तय नहीं कर रखा होता है तो हम भटकते रहते हैं इधर उधर। तो इसीलिए हमारी जो प्रेरणा होती है वो भी घट जाती है, क्योंकि हमें निराशा दिखने लगती है। उसके बाद अगले जो
अगला जो हमारा लाभ है वो है मूल्य और विश्वास का प्रतिबिंब। दृष्टि व्यक्ति के मूल्यों और विश्वासों का प्रतिबिंब होती है। परिवर्तन और आशा लाना, यह भविष्य के लिए परिवर्तन और आशा लाती है। परिवर्तन इस प्रकार से है कि जब हम अपने लक्ष्य के लिए अग्रसित होते हैं तो स्वयं में परिवर्तन करते हैं, और आशा ये होती है कि हम जानते हैं, हमें आशा होती है, हम ये कामना करते हैं कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। सपनों को स्पष्ट करना, दृष्टि सपनों को स्पष्ट सुस्पष्ट बनाती है। देखिए, जो हमारी दृष्टि होती है वो हमें सुस्पष्टता लाती है कि हमारा लक्ष्य है क्या। क्योंकि कई बार हम एक लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं लेकिन वो हमारा लक्ष्य धुंधला होता है, हमें सही से उस विषय में जानकारी नहीं होती। तो दृष्टि हमें उस लक्ष्य की स्पष्ट छवि प्रदान करती है। बेहतर इरादा विकसित करना, यह व्यक्ति के इरादों को और बेहतर बनाती है। देखिए, इरादों को बेहतर यानी जो हमारा दृढ़ संकल्प होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, उसे और मजबूत कर देती है। इसका तात्पर्य है। और सृजनशीलता बढ़ाना, दृष्टि व्यक्ति को अधिक रचनात्मक बनाती है। रचनात्मकता से क्या आशय है? रचनात्मकता से यह आशय है कि जब हम किसी राह पर, लक्ष्य की राह पर अग्रसित हो रहे होते हैं तो हम अपने निर्णयों को धीरे धीरे परिवर्तित भी करते हैं, जो कि अपने अनुकूल होते हैं। जो निर्णय वो लेते जाते हैं, ये हमारी रचनात्मकता ही तो है। उत्पादकता बढ़ाना, यह व्यक्ति को अधिक उत्पादक बना देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल मानिए कि आपने माना कि मैं यूपीएससी की प्रिपेयर कर रहा हूं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि मुझे क्या क्या करना है ताकि वो एग्जाम क्लियर हो जाए। जब आपको पता है कि मुझे ये करना है तो ये आपको अधिक उत्पादक बना दे, क्योंकि आपका जो समय होगा, आपको जब पता है मुझे यहाँ पर ये समय लगाना है तो आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे, अर्थात आप उत्पादकता को बढ़ा देंगे अपनी। उसके बाद 11वां जो इसका लाभ है वो लाभ है सफलता की संभावनाएं बढ़ाना। दृष्टि सफलता की संभावनाओं को बढ़ा देती है। अब अभी इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली कि यह हमें मोटिवेशन देता है, हमारे लक्ष्य को सही प्रकार से हमें दिखा देता है, जो हमारी धुंधली छवि होती है उसे स्पष्ट कर देता है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में बताया। तो जब ये सभी चीजें आ गई और हम समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं, तो क्या उस सफलता को प्राप्त करने की जो हमारी संभावना है बढ़ नहीं गई? निसंदेह बढ़ गई। इसके विपरीत हम समय व्यर्थ कर रहे थे, हमें हमारा लक्ष्य ही सही से नहीं पता है, तो हमें सफलता कैसे प्राप्त होगी? बिल्कुल नहीं प्राप्त होगी। उसके बाद 12वां लाभ है आंतरिक क्षमता को उजागर करना। यह व्यक्ति की आंतरिक क्षमता को बाहर लाती है। देखिए, कहते नहीं कि जब हम कार्य करते हैं कोई तो हमें अपनी वास्तविक क्षमता का पता चलता है। जब स्टूडेंट या फिर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य के मार्ग पर अग्रसित होता है तो अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमताओं से, जो उसकी आंतरिक क्षमताएं हैं उनसे परिचित होता है, और जो छिपी हुई क्षमताएं होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। दृढ़ता, ध्यान केंद्रित करना, दृढ़ता और ध्यान केंद्रित करना, दृष्टि व्यक्ति को अधिक दृढ़ और ध्यान केंद्रित बनाती है। ध्यान केंद्रित से क्या तात्पर्य है? जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ में आप और अच्छे समझ सकते हैं। देखिए, कई छात्र आपने देखे होंगे जो किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं करते। वो क्या करते हैं कि कभी इस एग्जाम के पीछे भागते, कभी इस दूसरे एग्जाम के पीछे भागते हैं। तो इस कारण ना उनका एक वो वाला हो पाता है ना वो हो पाता है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान केंद्रित से आशय है, जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, ठीक है, तो आपका ध्यान उसी ओर ये ग्रसित करती रहती है। ऐसा नहीं करती कि कभी आपके ध्यान को इधर भटकाए या फिर उधर भटकाए, जिससे क्या होगा, आप दृढ़ संकल्प बनेगा। क्यों? इसके विपरीत यदि आपने सोच रखा था कि मैं यूपीएससी करूंगा, ठीक, उसके बाद आपका ध्यान भटक गया कि यार पहले अपना पीसीएस एग्जाम क्लियर कर लेते ताकि थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, तो क्या हुआ, थोड़ी दृढ़ता कम हुई हमारी। इसीलिए ध्यान केंद्रित होना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद आत्मविश्वास बढ़ाना। निसंदेह जब हमें हर चीज क्लियर होती है तो हमारा आत्मविश्वास क्या होता है, बढ़ जाता है।
इसके बाद बात करते हैं प्रभावी दृष्टि की विशेषताएं, कि एक जो प्रभावी इफेक्टिव विजन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल ARA को सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं हिंदी में कंटेंट लाता हूँ, मेरे 2 साल हो रहे हैं चैनल सब्सक्राइब न, प्लीज़ समर्थन करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिएगा। कमेंट करने से रीच बढ़ती है, तो प्लीज़ और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। इस तरह की PPT बनाना आपके लिए, उसका रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना, बहुत कुछ होता है, ठीक है, तो प्लीज़ हेल्प करिए। अब आगे लेक्चर देखिए आप। एक प्रभावी दृष्टि को विकसित करने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं सहायक होती है। पहला क्या है? भविष्य केंद्रित यानी फ्यूचर फोकस्ड दृष्टि उस वांछित भविष्य का वर्णन करती है जिसे प्राप्त करना है, या कार्य के लिए संदर्भ स्थापित करती है। देखिए वही चीज है कि क्या करती है, भविष्य का वर्णन करती है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिस लक्ष्य को, जिस कार्य को हमें प्राप्त करना है, और उस कार्य को संदर्भित भी करती है। दृष्टि व्यक्ति की दिशा को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है। उसके बाद दिशात्मक यानी डायरेक्शनल। अब समझिए आप, प्रभावी दृष्टि स्पष्ट दिशा प्रदान करती है और यह बताती है कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है। यह निर्णय लेने को आकार देने के लिए पर्याप्त रूप से विशिष्ट होती है, साथ ही यह पर्याप्त रूप से व्यापक होती है ताकि इसे प्राप्त करने के लिए नवाचारी रणनीतियां विकसित की जा सके। हाँ, तो ये बात अभी हमने पहले बात की कि हमें अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए, अब हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अब हमें दिशा भी तो चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर चल सके और उस लक्ष्य के लिए रणनीतियों का निर्माण कर सके। उसके बाद स्पष्टता आती है यानी क्लियरिटी। प्रभावी दृष्टि निर्णय लेने और स्वतंत्र कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये क्या करती है? निर्णय लेने में सहायक होती है, प्लस स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह दृष्टि को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और आसानी से समझना आवश्यक बनाता है। दृष्टि फोकस दिशा और सीमाओं को स्पष्ट करती है ताकि सीमित संसाधनों को सबसे रणनीतिक पहलुओं पर केंद्रित किया जा सके। यह स्पष्ट दृष्टि संसाधनों के प्रभावी आवंटन को सक्षम बनाती है। देखिए, क्लियरिटी से तात्पर्य यह है कि जो आपके पास रिसोर्स, जो संसाधन आपके पास अवेलेबल हैं यानी उपलब्ध हैं, उन्हें अपनी रणनीति के अनुसार प्रयोग करना और उनकी सीमाओं को जानना है और अपनी दिशा के प्रति स्पष्ट होने से है। यानी हमें जो दृष्टि है वो हमें स्पष्टता प्रदान करती है कि हमें अपने रिसोर्सेस, अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करना है। उसके बाद आ जाता है प्रासंगिक। यह प्रभावी दृष्टि अतीत में जो हुआ है उसे वांछनीय भविष्य से जोड़ती है या दृष्टि को विश्वसनीय बनाती है। प्रासंगिक, देखिए प्रासंगिक से क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि रिलेवेंट होना। समय के साथ जैसे हम जानते हैं कि चीजें बदलती रहती हैं। अब जैसे हमने रिसोर्स थे, अब एक समय पर हमारे पास यहाँ पर ये रिसोर्स अवेलेबल है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा लक्ष्य है कि मैं एक महान टीचर बनूं, ठीक है, एक अच्छा टीचर बनूं। तो अभी मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, ये अभी मेरे लिए रिलेवेंट है क्योंकि मेरे पास यही है। इसके विपरीत यदि मेरे पास पैसे आने लगे, अगर मैं केपेबल हूँ व्हाइट बोर्ड या फिर कह सके, व्हाइट बोर्ड तो खैर है मेरे पास, स्मार्ट बोर्ड खरीदने में, तो हमें रिलेवेंट होना पड़ेगा। और जो बच्चों को चाहिए, अब बच्चे हैं जो स्मार्ट बोर्ड से ही पढ़ना चाहते हैं, तो हमें प्रासंगिक होना पड़ेगा। इसी प्रकार अपने लक्ष्य के लिए भी परिवर्तन करने होते हैं, रिलेवेंट परिवर्तन करने होते हैं। और उसके बाद उद्देश्य चालित, पर्पज ड्राइवन।
प्रभावी दृष्टि लोगों के लिए एक बड़ा उद्देश्य प्रदान करती है। यह उद्देश्य केवल बड़ा बनना या प्रतिस्पर्धा को हराना नहीं होना चाहिए, या प्रतिस्पर्धा को हराना नहीं होना चाहिए। दृष्टि लोगों को एक समर्थक उद्देश्य से जोड़ती है, जिससे उन्हें यह महसूस होता है कि वे किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। देखिए, उद्देश्य चालित क्या है कि ये अपने उद्देश्य की राह पर चलाए रखती है और ये बताती है कि आपका उद्देश्य कोई ये नहीं है कि किसी को आपको पराजित करना है। ये बताती है कि आपका उद्देश्य है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और उसका हिस्सा बने रहना। उसके बाद आता है मूल्य आधारित, वैल्यू बेस्ड दृष्टि लोगों को व्यवहार दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। उसके बाद आता है चुनौतियां यानी चैलेंजेस। प्रभावित दृष्टि हमें चुनौती देती है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो हमें सिखाता है, हमें नई ऊंचाइयों पर पहुंचने और उच्च मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। प्रभावी, देखिए पहले इतना ही समझ लेते हैं, ये जो चुनौतियां आती हैं ये हमें अपने लक्ष्य की ओर खींचती हैं, क्योंकि यदि हम उन चुनौतियों से टैकल कर जाते हैं यानी उन्हें पराजित कर देते हैं तो हमारा जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हम अपनी नई ऊंचाइयों को पा जाते हैं और अपने जो मानक होते हैं उन्हें ही बढ़ा देते हैं कि हाँ मैंने ये वाली चुनौती पार कर दी, अब ये मेरे लेवल की नहीं है, मेरा लेवल अब बढ़ गया है, तो चुनौती भी अब मेरे अपर लेवल की होनी चाहिए। प्रभावी दृष्टियां भविष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आज या कल संभव दिखने वाले से परे होती हैं। यह सबसे उच्च स्तर का लक्ष्य है जो व्यक्ति को एकजुट करता है और चुनौती देता है। अद्वितीय यानी यूनिक, प्रभावी दृष्टि उस चीज को प्रतिबिंबित करती है जो अद्वितीय है। यह स्पष्ट करती है कि व्यक्ति कौन सी गतिविधियां करेगा और कौन सी नहीं करेगा। देखिए, जो हमारी प्रभावी दृष्टि होती है वो हमें यूनिकता लाती है यानी अद्वितीय, हमें दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, ये उस चीज को प्रतिबंधित करती है कि जो चीज दूसरों से अलग है, और व्यक्ति कौन सी गतिविधियां करेगा और कौन सी नहीं करेगा यह भी स्पष्ट कर देती है। इसी अद्वितीयता में है कि यह बताती है कि कौन सी क्षमताएं विकसित की जाएंगी और व्यक्ति किस स्थान पर होगा। देखिए, इसकी हेडिंग क्या थी? अद्वितीयता। देखिए, हम जितने यूनिक होंगे उतना ज्यादा निखर के आएंगे। इसी तरह यही है कि जो हमारी क्षमताएं हैं वही हमारा स्थान बताती हैं। उसके बाद आता है जीवांत। क्या? जीवांत यानी विविध। प्रभावी दृष्टि एक जीवांत मानसिक छवि प्रदान करती है कि भविष्य में व्यक्ति कैसा होगा। अच्छी तरह से तैयार की गई दृष्टि भविष्य का इस तरह वर्णन करती है जिससे आसानी से कल्पना किया जा सके। देखिए, जीवांत से तात्पर्य ये है हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए जीवांत होनी चाहिए, अर्थात हम यही कह सकते हैं कि परिवर्तनशील होनी चाहिए और वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो हमारी भविष्य की कल्पना को सरल कर सके, हम उसकी कल्पना सरलता से कर सके। ऐसा ना हो कि आज हमने एक चीज की कल्पना की, उसी कल्पना कल जब दोबारा सोचे तो वो परिवर्तित हो जाए। नंबर 10 पर है प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग। देखिए, प्रभावित दृष्टि लोगों को किसी कारण से जुड़ने, प्रेरित होने के लिए प्रेरित करती है। दृष्टि लोगों के दिमाग को आकर्षित करती है। देखिए, जो प्रेरणा देती है ये चीज हमें, दृष्टि जो होती है हमें प्रेरणा देती है और एक जुड़े रहने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद आता है जीवन के लिए दृष्टि बनाना यानी क्रिएटिंग विजन फॉर लाइफ, यानी हम अपनी दृष्टि किस प्रकार बनाएंगे। तो कार्ट पेंटर थे, इटाल का मतलब होता है कुछ और वैज्ञानिक थे साथ में, तो 2012 की बात है। इनके अनुसार
जीवन के लिए दृष्टि बनाने की 5 चरणीय प्रक्रियाएं नीचे दी गई हैं। यानी दृष्टि क्रिएटिंग विजन फॉर लाइफ कितने चरणों से गुजरती है? तो 5 चरणों से गुजरती है। तो पहला चरण उसमें है अतीत की सफलताओं की पहचान करें, आइडेंटिफाई पास्ट सक्सेस। देखिए, अतीत की सफलताएं यानी भविष्य में हमें कौन सी सफलताएं प्राप्त हुई थी। कुछ समय बिताकर पिछले कुछ वर्षों में अपनी 4-5 व्यक्तिगत सफलताओं की पहचान करें। ये सफलताएं आपके कार्यस्थल, समुदाय, घर पर हो सकती हैं। देखिए, अब ये सफलताएं किस प्रकार की हो सकती हैं? ये सफलताएं आपके कार्यस्थल की हो सकती है, ऑफिस वर्क की भी हो सकती हैं, या घर समुदाय के स्तर पर हो सकती हैं कि आपका जो समुदाय है आपने उसमें किस प्रकार के परिवर्तन लाए, एक सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, तो वो भी एक प्रकार की सफलता ही है। और घर स्तर पर हो सकते हैं व्यवहारिक, यानी आपने घर का पॉजिटिव माहौल बनाकर रखा, तो वो भी एक प्रकार की सफलता ही है। इन्हें लिखें और स्पष्ट करें कि क्यों वे सफलताएं थी। अब आपने तो मान लिया कि ये चीज हमने प्राप्त की, सफलता है, उसे लिख लेना चाहिए और उसका कारण भी बताना चाहिए आपको कि ये सफलता क्यों थी। ओके, तो हो सकता है जो चीज आपके दृष्टिकोण में सफलता है वो किसी अन्य के दृष्टिकोण में ना हो, या फिर जो चीज आपके दृष्टिकोण में बहुत बड़ी है वो किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में वो छोटी सी चीज हो। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण है कि मुख्य मूल्यों की पहचान करें, आइडेंटिफाई कोर वैल्यूज। उन गुणों की सूची बनाएं जो आपको लगता है कि आपके व्यक्तित्व और प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। देखिए, कहते हैं स्वयं को जानना, अपनी पर्सनैलिटी से परिचित होना। अब अपनी स्वयं में जो गुण हैं उन गुणों से परिचित होना और उन्हें एक एक करके लिख लेना। सूची कितनी लंबी हो सके बनाएं। अब सूची जितनी लंबी हो सके बनाएं, इसका तात्पर्य क्या है? आप कोशिश करें कि आप में जितने गुण हैं आप उन्हें लिख लें, ऐसा कोई भी गुण ना हो जो आप मिस कर दें, इसका तात्पर्य यह है। और गुण एक व्यक्ति में एक नहीं होता, बहुत से होते हैं, बस हमें खोजने की आवश्यकता होती है। जब सूची पूरी हो जाए तो इसे सीमित करके 5-6 सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों तक ले जाएं। अब उस सूची जो हमने बनाई है, ठीक है, हमने मान लीजिए कि अपने में 10-12 गुण खोजें। अब उनमें से हमारे जो मेरे जो कोर एबिलिटीज हैं, जो मुझ में विशेषताएं हैं, मेरे जो गुण हैं, उनको मैं पहचान लूं और उन्हें एक साथ लिख लूं। ठीक है, अब उन्हीं विशेषताओं से हमें कार्य करना होता है। अंत में उस एक मूल्य को चुने जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, अब आपने अपनी कोर वैल्यूज चुन ली, उसके बाद उनमें से एक चुनना होता है जो आपका लक्ष्य होता है। ठीक है, और उसमें से एक जो चुनेंगे निसंदेह उसके बाद आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उसके बाद तीसरा चरण है जो विजन को बनाने में सहायक होता है। वो क्या है कि योगदान की पहचान करें, आइडेंटिफाई कंट्रीब्यूशन। इस बारे में सोचें कि आप आदर्श स्थिति में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। जैसे कि दुनिया के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं, आपने अपने कार्यों से दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हैं, ये विजन है। ठीक है, ये देखिए विजन निर्धारित करने के तात्पर्य हैं, या फिर कहें फैक्टर्स के रूप में भी देख सकते हैं आप इन्हें, कि जब आप सोचते हैं कि ये सफलता हो तो आपकी सफलता का क्या तात्पर्य है, क्या वो किसी प्रकार से दुनिया को, हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित कर रही है। उसी तरह परिवार के लिए, आपके परिवार को आपका सबसे अच्छा योगदान क्या हो सकता है। जो आपका लक्ष्य है, आपकी दृष्टि द्वारा जो प्राप्त करेंगे वो आपके परिवार को किस प्रकार योगदान देगा। जैसे एक छात्र है, आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया, ठीक है, आपने एक छवि बनाई कि मुझे ये वाली जॉब करनी है ताकि मैं अपने माता पिता को अच्छा जीवन दे सकूं, ये भी तो मेरा उनके प्रति एक योगदान ही तो है। और उसके बाद नियोक्ता या भविष्य की नियोक्ताओं के लिए आप अपने कार्यस्थल पर कैसे मूल्य जोड़ सकते हैं।
यानी कि जब वहां पर आप कार्य कर रहे हैं, जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ आप उन्हें किस प्रकार की वैल्यू दे सकते हैं, उनके जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दोस्तों के लिए आप अपने दोस्तों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। समुदाय के लिए आपको समुदाय आपके योगदान से कैसे लाभान्वित हो सकता है। इन सभी क्षेत्रों में अपने योगदान के तरीकों की एक सूची बनाएं। देखिए, समुदाय से अगर हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का एग्जाम्पल तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो कार्य उन्होंने दलित वर्ग के लिए किया है, निसंदेह वो एक महान कार्य था, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति से उभरे और अपने समुदाय के लिए कार्य किया। तो वो उनका एक परिपक्व और दृढ़ दृष्टि ही तो थी जो जिसने उन्हें इस सफलता को प्राप्त करने में सक्षम बनाया। तो कह सकते हैं जो आपकी विजन होगा वो समुदाय को किस प्रकार लाभ पहुंचा रहा है, इस आधार पर भी हो सकता है। चरण 4। अब चरण 4 में लक्ष्यों की पहचान करें। आइडेंटिफाई गोल्स। अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताओं, अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में सोचने में समय बिताएं। अपने व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और लक्ष्यों की एक सूची बनाएं। देखिए, आपके जो लक्ष्य हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। प्राथमिकताओं में आपके माता पिता का ख्याल रखना हो सकता है, या फिर पैसे कमाना भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो आपके लक्ष्य हैं का फेमस होना हो सकता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो उन सब की रुचियाँ सूची बनाएं जिससे आपको जानकारी होगी। इन्हें 2 हिस्सों में विभाजित करें। अब जो आपके लक्ष्य हैं इन्हें 2 भागों में बांट लें। पहला, लघुकालीन लक्ष्य, शॉर्ट टर्म गोल्स, 3 वर्षों तक के लिए। देखिए, शॉर्ट टर्म कालीन गोल से मतलब क्या है कि आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं जो 3 साल के अंदर आप पूरा कर सकें। जैसे आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छी नौकरी पा लूं, तो चांस है कि आप 3 साल में एक अच्छी नौकरी पा लेंगे। यह आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है। उसी तरह जो लॉन्ग टर्म गोल है वो हो सकता है 3 साल से आगे का। जैसे मैंने बी.आर. अम्बेडकर का एग्जाम्पल दिया, तो बी.आर. एग्जाम्पल जो मैंने दिया बी.आर. अम्बेडकर का, उसमें उन्होंने जो अपनी शिक्षा मान लीजिए बाद में पूरी की, तो बड़े हुए, उसके बाद ग्रेजुएशन की, ये सब किया, तो ये इनका शॉर्ट टर्म था। लेकिन उनका जो लॉन्ग टर्म गोल था वो ये था कि अपने समुदाय में परिवर्तन लाएं और अपने वर्ग को समानता का अधिकार दिलाएं, ठीक है, सम्मान दिलाएं। तो ये उनका लॉन्ग टर्म गोल था जो उनका आजीवन चला। उसके बाद जो अंतिम चरण आता है दृष्टि को विकसित करने के लिए, वो होता है दृष्टि कथन लिखें। राइट विजन स्टेटमेंट। पहले 4 चरणों और अपने बारे में बेहतर समझ के आधार पर अपने व्यक्तिगत दृष्टि कथन लिखना शुरू करें। यह दृष्टि कथन आपकी आकांक्षाओं, मूल्यों, योगदानों और लक्ष्यों को दर्शाता है। देखिए, जब आप ये सब लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपने गुणों को धारण किया है। आपने आपको चाहिए क्या, आपने इस प्रकार रुचि बनाई थी, या फिर रुचि नहीं, सूची बनाई थी, आपने एक लिस्ट बनाई थी, तो वो निसंदेह आपको मूल्यों, योगदानों और लक्ष्यों को दर्शाएंगे ही। और यह स्पष्ट भी करेंगे कि आपको प्रेरणादायक और आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने वाला हो, ठीक है। जब आपको वहां पर सिर्फ आपका ही लाभ है, वहां पर आपको मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो आपको प्रेरणा तो मिल नहीं रही है, साथ में आपकी पूरी क्षमता, जो आपकी पूरी कैपेबिलिटीज हैं, उन्हें उजागर कर देंगे ताकि आप अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।